आप क्या समझते हैं अभी कराची, क्योंकि आप कराची को रिप्रेजेंट कर रहे हैं इस वक्त, तो कराची में जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं जो हमें नज़र आती हैं, मतलब आए दिन हमें कोई ना कोई रिपोर्ट मिल रही होती है कि आज यहाँ पे ये हो गया, आज वहाँ पे ये कर दिया, आज उसका मर्डर हो गया, आज कल फिर रिपोर्ट आ गई कि 5 लोगों को इकट्ठे मार दिया घर में, कुछ पता नहीं किसने मारा। तो अब कहीं पे घुसते हैं, फायरिंग कर देते हैं, कहीं पे कुछ करते हैं, कहीं पे कुछ करते हैं, इतनी बदनज़मी है। क्या आप समझते हैं कि आप लोग जो मिशन लेके चले थे उसमें अभी तक आप लोग कामयाब हुए हैं किसी हद तक? देखिए, जहाँ तक हमारी कामयाबी और नाकामी का सवाल है, हम इसका तज्ज़िया करते रहते हैं कि हमने कहाँ तक अपने काम को चलाया है, और हम केस टू केस बेसिस पे चलते हैं। एक हमारा मकसद है, अजीम मकसद, वो तो ये है कि इंसानी हुकूक लोगों को मिलें, सबको मिले, रियासत के तमाम शहरियों को उनके हुकूक मिलें। लेकिन उसके फिर ऑब्जेक्टिव्स हैं छोटे छोटे, और वो हम कोशिश करते हैं कि हमारे वेल डिफाइंड ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको हम हासिल करें। इसके लिए हमने ह्यूमन राइट नेटवर्क्स ने मुख्तलिफ कैंपेन्स चलाई हैं। मैं आपको मिसाल देता हूँ आफिया सिद्दीकी केस की, कि उसको ह्यूमन राइट्स नेटवर्क ने उठाया। इंतखाब आलम सूरी साहब हमारे सदर हैं, उन्होंने आफिया सिद्दीकी की आवाज़ को बुलंद किया। उनकी जो कोशिशें हैं, जो काविशें हैं, वो इस हद तक कामयाब हुई कि आज पाकिस्तान का हर फर्द, हर पार्टी, हर ग्रुप और पार्लियामेंट और हुकूमत सब इस बात पे मुत्तफिक हैं कि उनके साथ ज़्यादती हुई और उनको वापस लाना चाहिए। कौम की बेटी का भी उन्हें खिताब दिया गया, तो ये हमारी एक कामयाबी हुई। दूसरी, हमने लापता अफराद के हवाले से मुहिम चलाई और कुछ लापता अफराद को हम बाजियाब कराने में कामयाब हुए, तो वो हमारी एक कामयाबी हुई। डबल सवारी पे अक्सर कराची में पाबंदी लग जाती है। ज़रा सा कोई लॉ एंड ऑर्डर का मसला हो, बजाय इसके कि आप उस मसले की जड़ में जाएं, उस मसले के हल की कोशिशें करें, आप डबल सवारी पे पाबंदी लगा देते हैं, जिसकी वजह से कराची के शहरियों को बहुत परेशानी होती है। हमने 3 दफ़ा सिंध हाई कोर्ट में डबल सवारी का केस जीता और हमारी वजह से वो डबल सवारी पे पाबंदी ख़त्म हुई। तो हम ये अपने मुख्तलिफ जो कैंपेन्स हैं उनको लेके चल रहे हैं। हाँ, कुछ कैंपेन्स में हमें शायद उस कदर कामयाबी नहीं हो पाती होगी, उसकी वजूहात और हैं। उसकी वजूहात ये है कि बहसीती मजमूई रियासत बेहिस है, जो माँ का किरदार रियासत को अदा करना चाहिए वो नहीं कर रही है, लोगों की ज़रूरियात का उनको एहसास नहीं है। एक इलीटिस्ट तबका है जिसने यहाँ इक़्तिदार का, पहले हम इसे कहते थे इक़्तिदार की ट्राइकॉटमी, 3 लोग थे जो इक़्तिदार के अंदर शामिल थे, ब्यूरोक्रेसी, मिलिट्री और सियासतदान। ये 3 लोग इस पाकिस्तान में फ़ैसले करते थे और इनको आवाम से कोई गरज नहीं थी, ये आपस में ही एक दूसरे के साथ बंदर बांट करते रहते थे। अब जब से ये अदलिया की बहाली की तहरीक चली है, उसके बाद से हमारे यहाँ थोड़ा शऊर में इजाफा हुआ है। अब ये ट्राइकॉटमी फैल कर अब इसके 5 जहतें हो गई हैं। अब इन पहले 3 किरदारों के साथ साथ मीडिया और जुडिशरी, ये 2 नए किरदारों का इजाफा हुआ है। हमारा मीडिया बहुत वाइब्रेंट रोल प्ले कर रहा है इसके अंदर, और हमारी जुडिशरी ने बहुत सारे इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी के केसेस को टेकअप किया है। तो इसके साथ अब हम ये चाहते हैं कि इसमें आवाम की शमूलियत हो, तो आवाम की शमूलियत के लिए शऊर और आगही पैदा करना है, ये हमारा काम है। हम इसके लिए अबलाग के मुख्तलिफ तरीके इस्तेमाल कर रहे हैं, और आज का ये प्रोग्राम उन्हीं तरीकों में से एक तरीका है जहां हम चाहते हैं कि आवाम तक ये आवाज़ पहुँचे और वो अपने शऊर, उनके अंदर ये शऊर बेदार हो, इस बात की उन्हें आगही हो कि उनके हुकूक क्या हैं और फ़राइज़ क्या हैं, कैसे पामाली हो रही है और उनको किस तरह से हम